फील वेरी बैड कि हम इसको रिव्यू क्यों करते हैं, बिकॉज हम आई थिंक अगले हफ्ते से नहीं होगा, रोस्ट ही करते रहते हैं बेचारे एंड इसके प्रोड्यूसर्स को भी समझ में आ गया कि ये नहीं चल रहा। उन्होंने 3 दिन हफ्ते में कर दिया ताकि जल्दी जल्दी निकले और फारिग हो जाए, आगे बढ़े, बिकॉज आई थिंक बेइज्जती हो रही है सबकी, है ना इसमें। बट ये है कि आई मीन क्योंकि करना पड़ रहा है तो कुछ बोलना पड़ेगा। सो उसमें ये है दैट वेरी स्ट्रेंज सबा हमीद्स कैरेक्टर जो पहले मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकी, वो अब फर अंग्रेज़ी बोल रही हैं इसमें, और बाकी लोग जो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं वो पता नहीं कोई फॉरेन लैंग्वेज लग रही है। और उसके अलावा जो परफॉर्मेंस हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही कैरेक्टर्स कहाँ जा रहे हैं। हीरा का जो कैरेक्टर है वो अगर तो वो चाहती कि वहाज का कैरेक्टर ना शादी करे माया के कैरेक्टर के साथ, तो वाई शी क्रिएटिंग डिफिकल्टी बिटवीन उसामा's कैरेक्टर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एंगल। उसे तो खुश होना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए कि भाई ये दो अगर जुड़ जाएंगे अमार एंड सदफ तो फिर ये बिलाल अब्दुल्ला विल बी ऑल माइन। लेकिन कभी वो बिलाल अब्दुल्ला वाले उसमें मस्ती कर रही है, कभी वो अमार के उसके लिए मस्ती कर रही है। हर कैरेक्टर इज लाइक कि किसी का जख्म होने वो थोड़ा सा नमक लेती क्यों छिड़कती है। नहीं, but you see, देखिए इसमें fault ये I guess we can come to writing on That's the that. thing. वो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ लोगों को टॉर्चर करने में उसका इंटरेस्ट है। No, She but is you that see- sort of person. No, but you see the thing is that we'll come to it, maybe वो writing का हिस्सा बनता है, but I just find it very odd कि एक कैरेक्टर है जो दोनों जगह मस्ती कर रही है। भाई अगर तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से शादी करनी है, उसको फंसाना है, जो करना है, तो फिर तुम्हें तो इनकरेज करना चाहिए अमार एंड सदफ का जो वो रिश्ता है। तो वहाँ तो वो तीला करती रहती है, माचिस लगा रही है, आग लगा रही है। सो आई फाउंड दैट वेरी स्ट्रेंज एंड ओवरऑल आई थिंक शावीर कादवानी स्टिल माई फेवरेट, इज़ द स्वीटी इन द होल थिंग, बट फ्रेम ब्यूटिफुल, लाइटिंग लवली, डायरेक्टर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन द ओवरऑल एम्बियंस। पूरी इसकी शक्ल जो है बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कोई कुछ खोखलापन है, समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहानी कहाँ जा रही है। अच्छा प्रमोशंस हो गई हैं लोगों की, लेकिन फिर आई डोंट नो, इट्स रियली स्ट्रेंज। सो मे बी आई लीव थिंग्स फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन, बट ओवरऑल लॉट ऑफ फ्लॉज। सो राइटिंग नहीं पता है ना, कुछ तो कहें। आई थिंक इस स्क्रिप्ट ने सिर्फ एक्टर्स के साथ ही नहीं, डायरेक्टर के साथ भी जुल्म किया है। बिकॉज जब आप इतने मीडियोकर राइटिंग देते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट बीन अ रैपिड डिक्लाइन आफ्टर 4th-5th एपिसोड, जब इतनी मीडियोकर आप स्क्रिप्ट देते हैं तो डायरेक्टर भी कहाँ जाए। आई थिंक जो भी बचा कुचा पड़ा है इसमें वो डायरेक्टर ने बचाया हुआ है, संभाला हुआ है। द स्क्रिप्ट इज़ रियली रियली वीक, क्योंकि देखिए ना, एक तो माय गॉड इनका एक आई थिंक मिस कैलकुलेशन ये थी कि हम बस इसको खींच सकते हैं, don't need to do much, beautiful frame and Wahaj ki overly extended expressions and music, and you know, I'm like, it's a slow-mo, we're watching this play in slow-mo, right? तो you're thinking कि what are they, where, move on। अब कितने एपिसोड हो गए हैं, 16-17 पे हम पहुंच गए, और अभी भी वो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इन कैरेक्टर्स कि करनी है नहीं करनी, करनी है नहीं करनी। वो उसको कहती है सदफ, उसको अमार को लटकाती है, उसको वो कैरेट डैंगल करती है, डैंगलिंग द कैरेट लाइक दिस थिंग बेट, और फिर वो खींच देती है। अच्छा नहीं तुम्हारे रिश्तेदार होंगे तो फिर प्रपोजल लेके आना, फिर वो किसी पार्टी पे चला। यू कैन टेल देयर इज अ लॉट ऑफ फिलर वर्क हैपनिंग। डायरेक्टर ने बैठ के सोचा है, बुरी पार्टी, डायरेक्टर ने बैठ के सोचा है कि मेरे पास पेपर पे तो बहुत, मैंने सोचा था कि शायद मैं बना लूँगा कुछ, लेकिन जब मैं सेट पे आया हूँ, आई एम अज्यूमिंग दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड विद हसीब, के सेट पे आया हूँ तो एक्चुअली मेरे पास इतना मलबा नहीं है, तो मैं चीज़ें भर देता हूँ इसमें, एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। सो आई वुड गिव द स्क्रिप्ट अ 4 नंबर 4। Yeah, the minute you start hearing the dialogue and the language or lack of, तब आपको समझ आती है कि बहुत ख़तरनाक और डीप इश्यूज हैं स्क्रिप्ट में। तो आई थिंक डायरेक्टर ने तो कुछ हिम्मत ही की है कि मैं कुछ बना लूँ इसमें से, बिकॉज यू कांट टेक अवे फ्रॉम द मेहनत ही इज़ पुट इन ऑन एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर स्क्रिप्ट। बट स्क्रिप्ट भी उनके खाते में आती है ज़रूर, क्योंकि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। अगर आपको स्क्रिप्ट में मसले नज़र आते थे बीच में, तो ही कुड हैव आल्सो एंगेज द राइटर एंड सेड कि भाई बताएं क्या करना है, और देन टेकन अ स्टैंड कि भी मेरी भी एक रेपुटेशन ऑन द लाइन है, मैं एक अच्छी पक्की स्क्रिप्ट में कि कहाँ तक जा सकता हूँ। एक्टर्स को भी आपने बेसिकली शर्मिंदा कर दिया,
तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना, डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट देना है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े नाम आपके एक्टर्स आपके फ्रेम में आ रहे हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर एफर्ट एंड द फ्रेम एंड आई थिंक सारे एक्टर्स जो थे ना, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, सारे एक्टर्स जो थे ना उन्होंने बस ये पढ़ा कि मेरे पास सुमो का सीक्वल आ रहा है और सबने साइन कर लिया बगैर देखे। नहीं, हियर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पीपल नॉट रीडिंग अ स्क्रिप्ट। और आई थिंक वहाज को पहले जब साइन कर लिया ना तो सारे उसके बाद टट साइन हो एक वो था कि यार ये बहुत अच्छा होगा। गए। जैसे पागल खाना में सबा कमर थी, सबने नाम सुन के सबा कमर है हम तो कर रहे हैं, बिकॉज एक वो उसके एक स्टैंडर्ड उसके साथ एक एसोसिएटेड होता है। वहाज का नाम है, हम भी आएंगे। नहीं, बट यू हैव टू रीड द स्क्रिप्ट। एक्टर्स प्लीज, ये एक लेसन यू मस्ट रीड द स्क्रिप्ट बिकॉज आई मीन ऑल्दो फिर भी देयर इज नो गारंटी, फिर भी थिंग्स कैन गो ऑफ ट्रैक, लेकिन कुछ तो आपको होना चाहिए ना कि मैं क्या कर। और फिर उस वक्त एक्टर की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल उठाएं राइटर से एंड डायरेक्टर से कि भाई हमने क्या करना है इसके साथ, यू नो। तो एक्टर अपना एक हिस्सा डालते हैं, यहाँ पे एक्टर्स ने भी अपने हिस्से नहीं डाले हुए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। 6 एक तो होता है जो स्क्रिप्ट पे होता है, दूसरा होता है कि हम अपना वाई पूछते रहें, वाई क्यों। ये एक सेकंड जॉब होता है हमारा। ट्रैक जब हम सेट पे होते हैं ना, तो एक तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो एक वाई का आना चाहिए बहुत बड़ा सवाल। फिर जब हम सेट पे होते हैं तो ये पूछना हमें अपने आप से पूछना होता है, फिर उसका जवाब या तो हम खुद निकालते हैं या फिर हमें पूछना चाहिए डायरेक्टर से कि ये हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या करना चाह रहे हैं हम। बिकॉज दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, नॉट जस्ट कि भी मुझे ये पेज मिला है उसमें जुमले हैं और इन जुमलों में से मैंने बस परफॉर्मेंस देनी है। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होगी एज एक्टर कि बैक स्टोरी क्या है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होता है आपका। So that's important for actors to understand also. बिल्कुल। और मुझे हो रहा है कि जितना एक्टर्स को आप ट्रॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप प्लीज़ डायरेक्टर और राइटर को भी साथ साथ उतना ही हिस्सा दें इसमें, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बहुत उतना ही Absolutely. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। आप माया को एक्टिंग नहीं आती, माया ऐसे करिए वो। आप ये देखिए कि करवाया क्या गया है इनसे, क्या लाइनें बुलवाई गई हैं। तो प्लीज़ पहले राइटर और डायरेक्टर को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराएं फॉर दिस डैमेज एंड दिस व्हाटएवर ये ट्रेजेडी है, ये क्या ये ट्रॉमा है, ये ड्रामा। आपको नहीं पता एडिट पे क्या हुआ है कि एक्टर का क्या सीन निकाला है, क्या जोड़ा है, तो वहाँ तक एडिट पे भी फंसे होते हैं एक्टर्स। यू डोंट नो व्हाट दे गिवन एंड इट्स बीन अफसोस ही हो रहा है मुझे। हीरा बहाज माया बहुत एक्साइटेड थे इस ड्रामे के लिए, बहुत एक्साइटेड थे। इफ यू रिमेंबर लास्ट हमने 2 एपिसोड देखी थी, उनमें क्या था कि उसने उसके घर जाना है और वो क्या लेके जाएगा, पूरी एपिसोड इस पे बेस करी थी, मैं क्या लेके जाऊँ, वो फूल लेके चला था एंड में, ठीक है। लेकिन वही दिखाया इसमें ये था कि वो आ रहा है, आज खाना बन रहा है घर में, वो कितने बजे आएगा, वो आ रहा है, वो अभी नहीं आया, वो अभी इतने बजे आएगा, अभी वो क्या है, वो ये क्या स्टोरीज आप सुना रहे हैं हमें, क्या है। और आप प्रोडक्शन हाउस का इतना पैसा लगवा रहे हैं राइटर, मतलब आप अगर क्रक्स देखें ना, क्रक्स क्या था लास्ट एपिसोड का, स्पेंड मनी फ्रेम वाइज, दे स्पेंड मनी ऑन कास्ट ऑन द, और फिर उसके बाद मतलब और उसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। यानी कि अमार ने उसके घर जाना है और वो उससे बदतमीजी कर देती है दिन में, तो वो बस उस वजह से नहीं जा पाता। दैट्स अ होल थिंग। बिल्कुल। और ये कोई खुशी की बात नहीं, हम इस तरह बात करते हैं, दुख की बात है। बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मेरी जब हिरा से बात हुई थी जूनी के लिए, मैंने तारीफ की थी, मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा बड़ा अच्छा तुमने काम किया। शी वाज वेरी एक्साइटेड कि आप इसमें मेरा देखिएगा, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग, नहीं वो तो नो डाउट। हीरा क्या करना है लुक और कपड़ों को, कि जब कैरेक्टर इतना तुम्हारा उन्होंने अजीब बनाया, इसका मतलब है कि जब उसने शूट किया उसको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा। ये तो बाद में जब जुड़ा है तो ये अजीब सी चीज़ निकली है। अब एक वो होता है ना कि वो चाइना के कभी कभी खिलौने आ जाते हैं कि जिसको जिस तरह भी जोड़ो उसने जुड़ना ही नहीं, क्योंकि वो बनाई गलत होता है। ये वो चीज़ है, ये जोड़ ही नहीं रही, चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो जल्दी के साथ खेल रहे हैं। आप किसी के करियर के साथ खेल रहे हैं या काम, ये ऐसा ही। और इसलिए अब ये एक लेसन है सबके लिए, स्पेशली डायरेक्टर के लिए, कि अगर आप स्क्रिप्ट को सही नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। मेरा नाम और बड़ा नाम है, नाम खराब हो रहा है। और एक्टर्स को भी स्क्रिप्ट जिस नाती का जिनका स्क्रिप्ट पढ़ें, सोचें, समझें, लोगों से मशवरा करें, क्योंकि सब इस्टेब्लिश लोग हैं। अगर ये ना भी आप ड्रामा करते आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन करके डैमेज हुआ है। नंबर्स 4 ऑडियंस की बात करते हैं जी टोटल। और लास्ट बात, बहुत फजूल फ्लैशबैक्स थे। वहाज को जो मॉडल की तरह चलाया जा रहा है हर एपिसोड में, मॉडल, ब्यूटी शॉट, मतलब बस कर दो भाई। और ऑडियो चल रही है, सीन्स हीरो बैठा है, वो खाना नहीं खा रहा, क्यों खाना नहीं खा रहे, किस लिए, बस मैं नहीं खा रहा, क्यों, कुछ और बना लाएं। फिर वो चल के वो फिर शॉट, फिर इधर से शॉट, उधर शॉट, फिर उठ के यूं चला गया, फिर फानूस के पीछे से शॉट। हाँ, मतलब क्योंकि वहाज के फैंस हैं, उसको फुल कैश करो, उसके बस सीन्स यहाँ से जू वॉक्स, पूल में टांगे रख के बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है।
और बस जो सीन अभी हम देख के आए हैं वो चल रहा है, ऊपर उसकी आवाज़ें क्यों भाई, क्या इम्पैक्ट है, जीरो। वही सीन तो भी क्या- आपने क्या दिखाया करना चाह रहे है, थे? वही जो उसने हमशा ने बैठ के बोला वही उसकी वही बात है। वापस आ गया। हाँ। और वहाँ आज के बस ब्यूटी शॉट्स क्या भाई क्या देखूं। चलें अब आगे चलें चलें। आगे, आप हमने ऑडियंस की इसके- बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,800 हुए हैं और सुन में दिल से 80% के हिस्से में आए हैं 4,956, 25% बंदे 2.5। हमने हड्डी समेत ना बोटी 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 कर दी है इस प्रोजेक्ट की। हमने तो कुछ भी नहीं की जो बाकी जगह पे इसकी नहीं, कीमा। Really? ही इज राइट। ठीक है जी, माया। I mean, it's unfortunate. She's lovely, but again, ना कहानी कहीं जा रही है ना परफॉर्मेंस कहीं जा रही है, बिकॉज वही जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस भी प्रिडिक्टेबल हो गई है, और वो फ्लक्चुएटिंग बैक एंड फोर्थ, देयर इज नो मार्जिन टू परफॉर्म। और जहाँ पे राइटिंग नहीं थी वहाँ पे शॉट्स बहुत अच्छे थे, जहाँ पे उसको अपना अपने ऑफिस दिखाता है, चीज़ें दिखाता है, वहाँ पे एक्सप्रेशंस है ना, लाइंस नहीं थी ना, क्योंकि लाइंस नहीं, देखें माया का बहुत काम देखा हुआ है, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। तो माया पे तो कोई बात यानी कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन ऑन हर परफॉर्मेंस पार्ट। अगर उनको प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलती और डायरेक्शन प्रॉपर मिलती और एडिट प्रॉपर होती तो आई थिंक शी वुड हैव डन हर जॉब। वो और भी जगहों पे तो अपना काम ठीक किया है उन्होंने ना, इट्स नॉट लाइक शी इज़ अ न्यू कमर, वी हैव सीन हर वर्क बिफोर। बट ये है कि मेरा मतलब है कि जब इतने भंड हैं ऑन पेपर तो एक्टर भी कहाँ जाए ना, फिर आप यू जस्ट कवरिंग यू आर ट्राइंग, चलो नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा मसाला डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तड़का डाल देती हूँ, अब यही कोशिश में ही रहते हैं आप फिर ना। सो आई गेस जस्ट फॉर एफर्ट एंड 6 भैया। ही इज़ अगेन वेरी गुड टैलेंट, काम बहुत अच्छा करते हैं। बट यू नो इस प्रोजेक्ट में ना एक्टर्स की कोई बात करने में भी एक नाइंसाफ़ी होती है, बिकॉज जब उनके पास एक बेस ही नहीं है ना, बेस ही इतनी बुरी है, तो फिर दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक डू एंड इट्स अ पिटी बिकॉज आई थिंक एक्टर्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट इन दिस प्रोजेक्ट। आप उसामा को दूसरी चीज़ों में देखें बहुत अच्छा कर रहे होते, काम अपनी तरफ से तो वो यहाँ पे भी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्क्रिप्ट एंड देन इन डायरेक्शन, एंड आई फील कि इट्स अ शेम रियली। It's damaged the actors a lot. मुझे लगता है कि कुछ अरसा लगेगा for actors to come out of this, because पता है क्या मसला, ये पहले PTV के ज़माने में या सिर्फ मैस मीडिया के ज़माने में ड्रामा चलता था और चला जाता था, राइट? अब YouTube की वजह से वो मौजूद वो रहते बस हैं। पड़ा रहता है, लोग देखते हैं, उसकी वो व्यूअरशिप बढ़ती रहती है, और एंड उसका जो बैड टेस्ट इन योर माउथ है ना, वो चलता रहता है। So I think actors are going to have to recover from this very quickly, because it's unfortunate कि क्या हुआ है। तो जब राइटिंग का ही मसला, फिर एक्टर कि हम क्या, आई थिंक फॉर एफर्ट आई गिव हिम 5। ओके, जो आप मैना जी। आई थिंक 5 इज़ फेयर। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका एक्चुअली कैरेक्टर है भी बड़ा steady सा, meaning like in the sense there is no up and down except for crying and trying to commit suicide.